प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। ये आपके लिए ऑनलाइन स्टडी है। वर्कशीट नंबर पहली वर्कशीट है क्लास 6ठी के लिए और ये है सब्जेक्ट हिंदी। तो पूरी वीडियो आप देखें, आपको यहाँ पर हिंदी के पूरे वर्कशीट को समझाया जाएगा आसानी से। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहली कविता है, उसका नाम है वह चिड़िया जो। जी हाँ, पहली कविता है वह चिड़िया जो। तो सबसे पहले आप घर पे होंगे अभी इस समय और आप स्कूल नहीं आ पा रहे, तो चलिए आपको स्कूल वाला माहौल देते हैं और मैं इस कविता को गा के सुनाऊंगा। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले से मैं गा के सुनाता हूँ, आप भी मेरे साथ इसी तरह से गाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसी तरह से आप मेरे साथ गाओगे। आगे देखो। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो आपने कितने बच्चों ने मेरे साथ ये गाया, कैसे लगी आपको ये गाने वाली टोन, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और आप उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप गा के ही सुनाएंगे इसे, क्योंकि गाने में अच्छा लगता है और कविता को जब तक हम गाते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहली कविता है आपके पास 6ठी क्लास में, वह चिड़िया जो। तो चिड़िया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एक बहुत प्यारी चिड़िया है। जैसे कि आप भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसी तरह से जो प्यारी चिड़िया है उसके बारे में कहते हैं कि वह चिड़िया जो। चिड़िया है सामने दिख रही है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी कि चिड़िया चोंच मारती है और क्या करती है, दूध भरे जूंडी के दाने। जूंडी एक अनाज होता है, तो वो दूध से भरे हुए जूंडी के दाने को क्या करती है, रुचि से, रुचि यानी अपनी पसंद से और रस से, चाव से वो खा लेती है। उसे अच्छा लगता है क्या, जूंडी, दूध भरे जूंडी के दानों को खाना। चोंच मारकर उस चिड़िया को अच्छा लगता है, क्योंकि वो चिड़िया कैसी है, वह चिड़िया छोटी संतोषी चिड़िया, वह संतोषी चिड़िया है। उसे थोड़ा 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 करके खाना अच्छा लगता है। तो आप में से कितने बच्चे संतोषी हैं जो संतोष कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मम्मी ये भी चाहिए, पापा ये भी ला के देना। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं खाने के लिए, खेलने के लिए। लेकिन कुछ संतोषी होते हैं, उनको पता है खिलौने आ गए पापा, बस अब नहीं, पर एक खा लिया तो बस पापा आज इतना नहीं, मम्मी इतना बस। तो हमें ज़रूर बताइए आप संतोषी हैं या कैसी है चिड़िया की तरह। और वो चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली। वो चिड़िया कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी कि दाना, जो दाना पानी है, मुझे उस दाने से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं उसे रुचि से और रस से खा लेती हूँ। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि वह चिड़िया जो, फिर आगे उसी चिड़िया की बात कर रहे हैं कि वो क्या करती है, कंठ खोलकर। कंठ यानी कि जैसे शंकर भगवान का कंठ होता है, कंठ यानी कि गला, ठीक है। तो वो गले को खोलकर क्या करती है, बूढ़े बन बाबा की खातिर। तो ये बूढ़े कौन है, बन बाबा यानी कि जंगल। तो वो चिड़िया जंगल में रहती है, जाती है और क्या करती है, बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। जो उसने उस बहुत अच्छा गाती है, तो उसने रस उड़ेला, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं चिड़िया या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठा गाते हैं, तो उनको कहते हैं रस उड़ेल कर गाना, जो मीठा गाते हैं। तो आप में से कितने बच्चे बहुत मीठा गाते हैं, हमें कमेंट में अपना नाम, अपनी क्लास ज़रूर बताएंगे। और वो चिड़िया कैसी है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। तो देखो, जो इतना प्यार से गाएगी वो क्यों ना मुँह बोली होगी। मुँह बोली यानी कि सबको पसंद आने वाली वह चिड़िया कैसी है,
उसके नीले पंख हैं और उस मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी कि जंगल, तो मुझे जंगल से बहुत प्यार है क्योंकि मैं जंगल में गाती हूँ बूढ़े बन बाबा के लिए और आज़ाद होकर रहती हूँ। तो ये है आपके पास पहली कविता। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे, तो ध्यान से आप इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे और सीट पर आप अपना नाम, अपनी आईडी, अपना क्लास का नाम, अपने टीचर का नाम जरूर लिखेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको सवाल समझाऊंगा, लिखवाऊंगा ही नहीं, नकल नहीं करवानी हमने, मैं आपको समझाऊंगा, आपने उसी तरह से लिखना है अपने उसमें। तो यहाँ पे देखो, वह चिड़िया जो कविता के लेखक का क्या नाम है। तो चलिए, कविता के लेखक यहाँ पर आए हैं, वो उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वह चिड़िया जो कविता के लेखक श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है, आप पूरा उत्तर लिखेंगे, सिर्फ केदारनाथ अग्रवाल मत लिख देना, पूरा लिखेंगे आप। और दूसरा सवाल है कि चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है। तो सबसे ऊपर हमने बात की थी कि चिड़िया को, पूरा आंसर लिखेंगे आप कि चिड़िया को दूध भरे जूंडी के दाने खाना पसंद है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इसका आंसर है, चिड़िया को दूध भरे जूंडी के दाने खाना पसंद है। तीसरा सवाल है कि चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है। तो कहाँ जाके गाती है, आपके घर पे नहीं, हमारे घर पे नहीं, बालकनी में भी गा लेती है, लेकिन वो कहाँ जाकर बहुत अच्छा गाती है। तो ये कहाँ, वो जंगल में जाकर। और किसके लिए गाती है, तो यहाँ पे लिखो चिड़िया जंगल में जाकर, वन में जाकर मधुर गीत गाती है। किसके लिए, बूढ़े बन बाबा की खातिर, यानी कि जो जंगल है, बूढ़ा जंगल, उसके लिए वो गाना गाती है, मधुर गीत गा देती है। और आगे देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है कि चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो चिड़िया बार बार खुद कहती है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो कैसे पंख हैं चिड़िया के, पूरा लिखेंगे आप कि चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। ठीक है, और पांचवा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आपने अपने ऊपर अपने अकॉर्डिंग लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो कि चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए। संतोषी यानी कि संतोष करने वाला। अगर आपके घर में कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमारे घर में हमें सब कुछ नहीं मिल पाता, यानी कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपने मम्मी को कहा ये देना, में पापा को भी कहा, लेकिन आपको वो सारा नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं आप, रो जाते हैं। अगर आप संतोषी नहीं हैं तो संतोषी बनना बहुत ज़रूरी है। आपको जो मिल गया उसमें खुश रहना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोषी लोग, संतोषी बच्चे बहुत खुश होते हैं। जो संतोषी होते हैं उनको जो मिल गया वो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनको संतोष नहीं होता वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो रोना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बच्चे परेशान ज़्यादा रहते हैं। और जो बच्चे संतोषी नहीं होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता, बल्कि संतोषी बच्चों को सभी लोग पसंद करते हैं। तो आप संतोषी होंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना नाम, क्लास का नाम ज़रूर लिखेंगे आप। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आप नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।